कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। यह बात भारत के सफल उद्यमियों में शुमार रुचि कालरा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। रुचि और उनके पति आशीष महापात्रा आज देश के अकेले ऐसे उद्यमी हैं जो 2 यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा हासिल कर चुके हैं। उनकी दोनों कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू आज करीब 52,000 करोड़ का है। इसी के साथ यह कपल भारत का पहला ऐसा जोड़ा बन गया है जिसके पास 2 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। रुचि कालरा और उसके पति आशीष महापात्रा ने देश में एक मिसाइल कायम की है। खास बात यह है कि दोनों स्टार्टअप को शुरू होने में मात्र 1 साल का गैप रहा है। आशीष महापात्रा के स्टार्टअप का नाम है ऑफ बिजनेस। यह 2016 में शुरू हुआ था। वही रुचि कालरा ऑक्सीजो नाम का स्टार्टअप चलाती है और इसकी शुरुआत साल 2017 में हुई थी। रुचि कालरा और आशीष महापात्रा की कहानी संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक मिसाल है। एक समय ऐसा भी था जब रुचि के बिजनेस आइडिया को 73 लोगों ने ठुकरा दिया था, लेकिन वो हार नहीं मानी और न ही उन्होंने अपना आइडिया चेंज किया। आइए यहाँ रुचि कालरा और आशीष महापात्रा की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं। रुचि और आशीष की कामयाबी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों ने अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसकी ख्वाहिश हर कोई करता है, लेकिन उनकी ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली। दोनों को अपने शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष करना पड़ा। 38 वर्षीय रुचि कालरा का जन्म दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ। रुचि शुरू से ही लीडरशिप क्वालिटी में रही है और वो स्टूडेंट बॉडी में इलेक्ट्रेट मेंबर भी रही है। रुचि ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA और IIT दिल्ली से B.Tech किया और 42 वर्षीय आशीष मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा के कटक में जन्मे आशीष की शुरुआती पढ़ाई SCB मेडिकल पब्लिक स्कूल से हुई। आशीष ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA और IIT खगड़पुर से B.Tech किया। दोनों की मुलाकात मैकेंजी एंड कंपनी में हुई थी जहां वो साथ में काम करते थे। यही दोनों की मुलाकात हुई और दोनों का सपना एक ही था, एंटरप्रेन्योर बनने का। इसी तरह दोनों की पहली दोस्ती हुई, फिर प्यार और फिर शादी। साल 2015 में उन्होंने अपने पति आशीष महापात्रा के साथ मिलकर ऑफ बिजनेस की शुरुआत की। रुचि कालरा 2015 में अपने पति आशीष के साथ मिलकर ऑफ बिजनेस की स्थापना की। ऑफ बिजनेस एक B2B प्लेटफॉर्म है जो औद्योगिक सामान और कच्चे माल की बिक्री करता है। इसकी स्थापना के पीछे एक विचार था कि छोटे और मध्यम व्यापारियों को उच्च गुणवत्ता और लागत कुशल उत्पाद उपलब्ध कराया जाए। शुरुआती दिनों में इस प्लेटफॉर्म को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन रुचि और आशीष की कड़ी मेहनत और दृढ़ता ने उन्हें सफलता की ओर ले गया। वित्त वर्ष 2020-21 में ऑफ बिजनेस की कुल संपत्ति लगभग 7269 करोड़ रुपए थी और टैक्स के बाद कंपनी का मुनाफा 125 करोड़ रुपया था। यह व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बन चुका है। रुचि और आशीष की उद्यमिता यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ 2017 में आया जब उन्होंने ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विस की स्थापना की। ऑक्सीजो असल में ऑफ बिजनेस की एक शाखा है। यह कंपनी उन व्यापारियों को कर्ज प्रदान करती है जो ऑफ बिजनेस के माध्यम से सामान खरीदते हैं। इसका उद्देश्य व्यापारियों को उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करना है, जिससे वो अपने व्यापार को बेहतर तरीके से चला सके। रुचि ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज की CEO भी है। हाल में ही ऑक्सीजो को 8200 करोड़ रुपया यानी 1 अरब
डॉलर की कीमत पे 20 करोड़ डॉलर का निवेश मिला है। ऑक्सीजो डाटा की कमी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और बिजनेसेज को परचेज फाइनेंसिंग उपलब्ध कराती है। कर्ज की कमी वाले ऐसे देश में कैश फ्लो आधारित लोन देती है, जहां छोटे और मझोले व्यापारियों को कार्यशील पूंजी के लिए जूझना पड़ता है। वही ऑफ बिजनेस औपचारिक रूप से OFV टेक प्राइवेट के रूप में जाना जाता है, जो छोटे और मीडियम साइज के व्यवसायों को स्टील, डीजल, खाद्यान्न और औद्योगिक रसायनों जैसे थोक कच्चे माल की आपूर्ति करता है। महापात्रा के अनुसार पिछले साल अप्रैल में सॉफ्टबैंक और अन्य ने जब इसमें निवेश किया था तो इसका वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर के पार चली गई थी। दिसंबर में स्टार्टअप का मूल्यांकन लगभग 5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, क्योंकि सॉफ्टबैंक और अन्य ने इसमें अधिक पैसा लगाया। दोनों स्टार्टअप के लिए अलग अलग ऑफिस है और अलग अलग टीम काम करती है। हालांकि वो उन्हीं उद्योगों को टारगेट करती है जैसे कि मैन्युफैक्चरर और सब कॉन्ट्रैक्टिंग बुनियादी ढांचा हो। दोनों कंपनी दिल्ली से सटे गुड़गांव में स्थित है। ऑक्सीजो में 500 से अधिक कर्मचारी है और आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण में विशेषज्ञता वाली डेटा वेयर हाउस है। इसने 2 बिलियन डॉलर से अधिक का ऋण वितरित किया है और अपने स्थापना के बाद से ही प्रॉफिट में है। रुचि कालरा और आशीष की दोनों कंपनियों की संयुक्त मूल्यांकन आज करीब 52,000 करोड़ रुपया है। इतना ही नहीं, खुद रुचि की नेटवर्थ भी साल 2022 में 2600 करोड़ रुपया पहुंच चुकी है। उनकी कंपनी का रेवेन्यू साल 2021 में 197 करोड़ रुपया था, जो महज एक साल में यानी 2022 में बढ़कर 313 करोड़ रुपया पहुंच गया। रुचि की सफलता बताती है कि विजन क्लियर हो और खुद पर भरोसा हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। रुचि और आशीष की सफलता की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो अपने सपनों को सच करना चाहते हैं। उनकी कहानी यही सिखाती है कि कठिनाइयों और असफलताओं का सामना करते हुए सही दिशा और मेहनत से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उनके संघर्ष और मेहनत ने यह साबित कर दिया, यदि आप मेहनत और लगन से काम करें तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है।